अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक बहुत ही अनयूजुअल टाइप की वीडियो में आपका वेलकम है। बेसिकली एक मार्केट में सिचुएशन एक इमर्ज कर रही है जिस पे बड़ा ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी था कि इमरजेंसी में फटाफट उस पर वीडियो बना दूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं रूम में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो एनवायरनमेंट पे फोकस ना करें, जो वीडियो पे फोकस करें। तो हो क्या रहा है कि मैं अपनी तकरीबन हर दूसरी तीसरी पिक्सल से रिलेटेड वीडियो में बताता था कि OEM अनलॉक पिक्सल फ़ोन ख़रीदना है आपने, चाहे वो CPID वाला हो, चाहे वो हो ऑफिशियल PTA। चूँकि होता ये था मार्केट में, लोग अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो होलसेलर थे, जो इंपोर्टर थे, वो क्या करते थे कि OEM लॉक फ़ोन खरीद लिया बाहर से और उसको ऑफिशियल PTA करा लिया कि इसका कौन सा IMEI चेंज होना है, तो वो सेफ़ है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। OEM लॉक फ़ोन चूँकि सस्ता मिल रहा होता है मार्केट से, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ कि जितना भी ऑफिशियल PTA सामान मार्केट में आया था वो सारे का सारा तो खैर नहीं, 90% जो सामान आया ऑफिशियल PTA में वो मोस्टली था OEM लॉक वाला, क्योंकि उसमें IMEI चेंज करने वाला फड्डा ही नहीं होता। उसमें फिक्स्ड IMEI, जो IMEI ओरिजिनल आना उसी को PTA अप्रूव हो जाना उसी ने, तो उसमें वो फड्डा नहीं था। इसलिए ज़्यादा जो मार्केट में सामान फैला वो इवेंचुअली था OEM लॉक वाला। अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो भी गूगल पिक्सल 6 प्रो में, फॉर एग्जांपल 6 प्रो में सिर्फ ये इशू आ रहा है, 6 सीरीज़ में वैसे भी इशू है, 6A में इशू है, 6 में इशू है और 6 प्रो में भी इशू है कि बीटा वर्जन जब भी आप डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉयड 16 का बीटा वर्जन जब भी आप डाउनलोड करेंगे, उसमें कोई ना कोई इशू आएगा। वो नॉर्मल है, बैटरी के इशूज़ आते हैं, वो नॉर्मल है, और इवेंचुअली उसमें कैमरा से रिलेटेड फ्लिकरिंग के इशू आते हैं बीटा डाउनलोड में एंड्रॉयड 16 के। अब यहाँ पे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि बीटा प्रोग्राम क्या होता है। बीटा एक डेवलपमेंट फेज़ का मतलब फाइनल वर्जन नहीं होता। एक फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड 16 की अपडेट रोल आउट कर रही है, बीटा प्रोग्राम है। बीटा प्रोग्राम ज़ाहिर सी बात है उसका होता है कि ये टेम्परेरी है, इसमें एक्सपेरिमेंटल फेज़ होती है ये कि आपने करना है या नहीं करना। एक्चुअली जब आप फ़ोन रीसेट करते हैं, रीसेट करने के बाद जब उसको सेटअप कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो पूछता है कि आपने बीटा प्रोग्राम में इनरोल करना है या नहीं करना। तो लोग स्पीड में उसको कर जाते हैं, अग्री कर जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि उन्होंने बीटा प्रोग्राम में इनरोल कर दिया है। तो बीटा प्रोग्राम में अगर वहीं पे अगर उसको एनरोलमेंट के प्रोग्राम को डिसेबल कर दें या डिसएग्री कर दें, तो बीटा प्रोग्राम में एनरोल ही नहीं होगा, तो बीटा अपडेट भी ऑटोमेटिकली उसकी होगी ही नहीं, तो वो डायरेक्ट ऑफिशियल वर्जन पे जाएगा जब भी जाएगा अपडेट में। तो रिसेंट डेवलपमेंट सर जी ये है कि एंड्रॉयड 16 बीटा प्रोग्राम में जितने भी गूगल पिक्सल 6 प्रो ऑटोमेटिकली अपडेट हुए, सबके जो IMEI थे वो 0 हो गए, चाहे वो OEM लॉक थे, चाहे वो OEM अनलॉक थे। बीटा प्रोग्राम में एंड्रॉयड 16 की अपडेट की, रात को फ़ोन रखा, सुबह अपडेट हुआ तो IMEI चेक किया तो सिग्नल आने बंद हो गए, IMEI चेक किया तो IMEI सारे 0 हो चुके होते। ये बहुत डेवलपमेंट फेज़ की स्टोरी है, बहुत लोगों के साथ ये इशू होगा। तो इससे पहले कि बहुत लोगों के साथ ये इशू हो, ये वीडियो देख के फैलाएं, लोगों को बताया कि यार एंड्रॉयड 16 बीटा अपडेट अभी नहीं करनी है आपने, ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ कर दें। ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ कैसे करनी है? सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाके अबाउट सेक्शन में जाए, अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे जाएंगे, बिल्ड नंबर लिखा होगा, बिल्ड नंबर पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपको वो लिखा हुआ आ जाएगा कि डेवलपर सेटिंग्स टर्न ऑन हो गई है। एक बार आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करना है, सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करके नीचे जाएंगे, वहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस आ जाएंगे, डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स लिखा आएगा, उसको डिसेबल कर देना है आपने। इससे होगा ये कि अपडेट आएगी, आपको शो करेगा, आपको पूछेगा भी कि ये अपडेट आई है, करनी है या नहीं, लेकिन खुद से अपडेट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा कि आपने रात को फ़ोन रखा, सुबह वो ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ था। तो OnePlus के फ़ोन के साथ भी ऐसा ही इशू आया था, लोगों को पता नहीं था कि ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ करनी है। रात को उन्होंने फ़ोन रखा, सुबह देखा अपडेट भी हुआ था और फ़ोन में लाइन भी आई थी। खैर वो एक सेपरेट इशू है गूगल पिक्सल 6 प्रो। अब होता क्या है, उसका सोल्यूशन भी निकला है। ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास एज ए शॉपकीपर जब 10 लोग आएंगे कि यार मेरे फ़ोन का IMEI जो है वो नल हो गया है, मैं लोगों से कंसल्ट करूँगा, पीछे जो बायर है उससे कंसल्ट करूँगा, गूगल से पूछूंगा कि ये क्या इशू है, मैं अपनी रिसर्च करूंगा एज ए शॉपकीपर, मेरे सर पर कस्टमर खड़ा है। तो मैंने जितनी भी रिसर्च की उसके बाद पता चला कि जी जो OEM अनलॉक फ़ोन्स हैं वो फ्लैश करने के बाद गूगल की तरफ से जो ऑफिशियल सोल्यूशन था वो यही आया कि फ़ोन को फ्लैश कर लें, फ़ोन ठीक हो जाएगा। अब मसला ये है कि जो OEM लॉक फ़ोन है वो फ्लैश ही नहीं हो सकते। ये बड़ा मेजर इशू था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो OEM लॉक फ़ोन्स हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो के, वो फ्लैश नहीं हो सकते, पाकिस्तान से एटलीस्ट नहीं हो सकते, बाहर से ऑब्वियसली होते हैं बैक खोल के, पाकिस्तान से नहीं हो सकते। OEM अनलॉक वाले जितने फ़ोन थे उनको फ्लैश करने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो गया, अपना जो ओरिजिनल फ़ोन का IMEI था वो सारे का सारा वापस आ गया। फ़ोन को फ्लैश करना पड़ा, डाटा आपका सारा ज़ाहिर सी बात है लॉस हो गया, दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट IMEI आपका वापस आ गया। अब करना क्या है सर जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस किसी ने ख़रीदना है तो वो केयर करे कि सबसे पहले तो बीटा प्रोग्राम में एनरोल ही ना करे। फ़ोन को रीसेट करने के बाद सेटअप करते हुए जो बीटा प्रोग्राम में एनरोलमेंट का वो पूछता है उसको डिसेबल कर दें या उससे डिसएग्री करके आगे प्रोसीड कर दें, तो बीटा प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली नहीं होगा। अगर बीटा प्रोग्राम में हैं
तो फटाफट जाके डेवलपर सेटिंग्स ऑन करके डेवलपर सेटिंग में आप ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स ऑफ कर दें और मेक श्योर कि आगे से जो भी गूगल पिक्सल का फ़ोन खरीदे वो OEM अनलॉक खरीदें, कि कोई भी पता नहीं कि किस किस्म का कोई इशू आता है। अब ऑफिशियल PTA में तो IMEI चेंज नहीं होता, ना उसमें डिवाइस रूट होती है, ना उसमें कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस करनी पड़ती हैं। वो एज इट इज़ ही गूगल का जो फैक्ट्री मेड फ़ोन होता है वो एज इट इज़ ही आता है। ऑफिशियल PTA होता है, सॉफ्टवेयर की कोई छेड़खानी नहीं होती, हार्डवेयर की कोई छेड़खानी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद ऐसा एक बग आ ही गया जिसने जाहिर सी बात है फ़ोन के IMEI को नल कर दिया, 0 सारा शो करना शुरू कर दिया, सिमें चलनी बंद हो गई। तो उसका सिनारियो फिर यही है, उसको एक बार फ्लैश करना पड़ता है। तो फ्लैश तो जाहिर सी बात है वही फ़ोन होगा जो OEM अनलॉक होगा, OEM लॉक फ़ोन फ्लैश नहीं होता। तो वो लोग जितने भी जिनके फ़ोन फंसे पड़े हैं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑफिशियल PTA बेचा है वो OEM लॉक नहीं था, महंगा बेचा है, कम पैसे कमा के बेचा है लोग, लेकिन OEM अनलॉक ख़रीदा है और OEM अनलॉक ही आगे बेचा है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि किस किस्म का कोई इशू आए तो उससे आप रिजॉल्व करवा सकें। हाँ, एक ख्याल आपने ये भी रखना है कि जो भी आप फ़ोन ख़रीदें, जो आपने टैक्स पे किया है जिस भी फ़ोन का, उसका IMEI ओरिजिनल IMEI कहीं ना कहीं सेव लाजमी कर लें। मोबाइल के अंदर नहीं, लैपटॉप पे सेल कर लें, किसी डायरी में लिख के रख लें कि मेरा ये वाला फ़ोन है, ACE 5 है, ACE 5 Pro है, गूगल पिक्सल 6 Pro है, इसका मैंने ये वाला IMEI अप्रूव करवाया, ये वाला IMEI ओरिजिनल ऑफिशियल अप्रूव है, या मैंने इसका टैक्स पे किया हुआ है, ताकि कल को कोई इश्यू भी आए तो वो IMEI आपके पास सेव रहे, वो IMEI आप दोबारा राइट करवा सकें अपने उस फ़ोन पर। तो OEM लॉक और अनलॉक क्या होता है उस पर एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर जाएं, सर्च करें, चैनल पर जाके सर्च करेंगे OEM लॉक वर्सेस OEM अनलॉक गूगल पिक्सल फ़ोन्स, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि OEM अनलॉक क्या होता है और OEM लॉक क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि OEM लॉक फ़ोन जो होता है उसकी बैक खोल के CPID होता है, वो वैसे उसका रूट नहीं आप कर सकते, उसको रूट करने के लिए, उसको फ्लैश करने के लिए या उसका IMEI चेंज करने के लिए उसकी बैक खोल के एक रेजिस्टेंस लगती है, जो जाहिर सी बात है जो फ्यूचर में इशू भी कर सकती है। फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू कर भी सकती है क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर लग रही होती है। तो OEM लॉक फ़ोन ऐसे होते हैं। OEM अनलॉक फ़ोन सीधे केबल लगाएं, फ्लैश करें, लोग घर पर भी फ्लैश कर लेते हैं OEM अनलॉक फ़ोन्स को। तो कम अज़ कम आगे से देखिएगा 8-10 हज़ार रुपये का फ़र्क अगर आपको मिल रहा हो और OEM लॉक और अनलॉक की ऑप्शन आ रही है तो OEM अनलॉक फ़ोन लाजमी ख़रीदें, OEM लॉक फ़ोन ना ख़रीदें। क्योंकि OEM लॉक फ़ोन में कोई इशू आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये IMEI नल होने वाला इशू आया था बीटा प्रोग्राम में, लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, शॉपकीपर्स को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इवेंचुअली ऐसे इशू से निपटने के लिए OEM अनलॉक फ़ोन खरीदें। इसका मेरी दुकानदारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो जितने भी फ़ोन आते हैं अभी जो मेजॉरिटी में वो सारे OEM अनलॉक ही होते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों का आइडिया है कि कस्टमर का एक तो नुकसान होगा, दूसरा कस्टमर का नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा, उसमें क्लाइंटल पे बड़ा अच्छा सा खासा फ़र्क पड़ता है। ये एक ग्लोबल चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी आप फ़ोन खरीद रहे हैं गूगल पिक्सल का सिर्फ, वो आपने OEM अनलॉक ख़रीदना है, लॉक नहीं ख़रीदना। किसी भी किस्म का कोई इशू आ सकता है, चाहे ऑफिशियल PTA ख़रीदना हो, OEM अनलॉक ख़रीदना है, या चाहे CPID पैच वाला, उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन जो भी गूगल पिक्सल का फ़ोन आपने ख़रीदना है वो OEM अनलॉक ख़रीदना है। अनलेस आपने सिम लॉक ख़रीदना हो, सिम लॉक ख़रीदना हो तो फिर OEM लॉक ख़रीद लें उसको, क्योंकि आपने कोई छेड़खानी करनी नहीं, उसको आपने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए या कंटेंट कंजम्पशन के लिए आपने उसे यूज़ करना है, सिम का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो फैक्ट्री अनलॉक जो भी खरीदें OEM अनलॉक खरीदें। होपफुली इस क्विक सी वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।